जय माँ मतंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो मैं मंत्र प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र चालू करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने आजकल YouTube पे देखा है, बहुत सारे लोग बंगाली मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र, पहले ये जो वर्ड है केवल हमारे चैनल पे ही आपको सुनने या देखने के लिए मिलता था, क्योंकि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों का प्रयोग केवल हम करते थे। दूसरी बात, बंगाली मंत्र के लिए कोई वीडियो नहीं होते थे, केवल हम ही वीडियो डालते थे। लेकिन कुछ लोग जो है उनको कॉपी करना होता है दूसरों का। उनके पास ज्ञान तो नहीं है लेकिन दूसरों का कॉपी ज़रूर करेंगे। कुछ व्यू के चक्कर में, थोड़ी सी व्यू और थोड़े से लाइक के चक्कर में आप लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैंने देखा है, कुछ लोगों के मंत्र देखा है, लिखा है हेडलाइन में बंगाली मंत्र और है हिंदी मंत्र। कहीं पे लिखा है बंगाली मंत्र है शाबरी मंत्र, कहीं पे लिखा है बंगाली मंत्र है और वहाँ पे है वैदिक मंत्र। तो कहीं पे बंगाली मंत्र बोल के कुछ भी अनशन लिख दिया जा रहा है। तो इस तरह के ढोंगियों से आपको बचना है, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों की वीडियो भी ना देखें, क्योंकि ऐसे में आपका समय बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी देखना है, जाना है तो आप लोग, उसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग केवल आपका समय बर्बाद करते हैं। उतने ही समय में आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, एक मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे फालतू के लोग भी हैं। यूट्यूब में देख रहा हूँ, जो देखो वो लिख रहा है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। अब ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए। चलिए आगे मैं वीडियो चालू करता हूँ। आगे आज का जो मैं प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये मंत्र प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगर किसी के शरीर में कोई घाव हो जाए, जख्म हो जाए, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को खाज खुजली हो गई हो, पर वो खाज खुजली दवा लेने के बावजूद अगर ठीक नहीं हो रही है, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बंगाल में कई तरह के बाण मंत्र प्रयोग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें एक प्रयोग ये भी आता है कि किसी के ऊपर जो है बाण मार दिया जाता है और बाण मारने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में अचानक से एक फोड़ा आ जाएगा या कोई भी जख्म हो जाएगी या खुजली हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ से जख्म चालू हो जाएगा बढ़ना, फैलना, पर वो सूखेगा नहीं, जख्म सूखेगा नहीं, बढ़ता चले जाएगा। या अगर खुजली होगी तो खुजली एक जगह रुकेंगी नहीं बल्कि पूरे शरीर में फैलने लगेगी, और डॉक्टर इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे समय में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, तो इसे भी आपको जो है सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपको कंठस्थ नहीं भी है और अगर आपको प्रयोग लेना है तो आप मंत्र देखकर भी पढ़ सकते हैं और मंत्र वैसा ही काम करेगा। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि इसमें मैंने पूरे वीडियो में शिव जी का फ़ोटो का प्रयोग किया है, तस्वीर का। वो इसलिए क्योंकि वो जख्म वाला, घाव वाला वो सब फ़ोटो डाले तो किसी को देखने का मन करता है, किसी को देखने का मन नहीं करता है, तो इसलिए हमने उस तरह के कुछ फ़ोटोज़ नहीं डाले। एकदम सात्विक तरीके से आपको एकदम ये मंत्र प्रयोग हम बता रहे हैं। तो और इसमें एक बात याद रखिए, किसी किसी को ऐसा भी हो जाता है, कोई फोड़ा आ जाता है, छोटा सा फोड़ा आएगा और बाद में वो सड़ने लगेगा, उसके अंदर से पीला मवाद बहने लगेगा और वो डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा भी कुछ है तो उसमें भी आप जो है इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, इसका प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर इसका प्रयोग अलग अलग है, वो आपको समझ लेना है। आप बार बार
मुझे कमेंट ना करें या बार बार ना पूछे, क्योंकि मैं वीडियो में सारे मैटर कवर कर लेता हूँ। अगर कुछ बात नहीं तो समझना भी चाहिए, क्योंकि आप साधक हो, इतने वीडियो देखते हो, तो आपको तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पैर में घाव हो गया है या कोई गैंग्रीन जैसी कोई बीमारी हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना होगा, सरसों का तिल का तेल लेना होगा। तिल के तेल में आपको नीम की पत्ती लेनी होगी। कितनी पत्ती लोगे आप? नीम की 31 पत्ती, कोमल कोमल पत्ती देखना है, कोमल कोमल 31 पत्ती लोगे। उसको अच्छे से कूट लोगे। कूटने के बाद तिल के तेल में उसको हल्की आंच में पकाना है तकरीबन 7 मिनट तक। जब ये तेल में आप पका रहे हो उस समय आपको इस मंत्र को 21 बार पढ़ के उसमें फूंक मारना है। जैसे एक बार आपने मंत्र पढ़ा, फिर एक बार आप फूंक मारोगे, फिर आपने एक बार मंत्र पढ़ा, फिर आप एक बार फूंक मारोगे, यानी हर मंत्र के पूरा होने के बाद एक फूंक मारना है। ऐसा आपको 21 बार पढ़ना है और उसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद उसे छान लेना है। छान कर जो व्यक्ति है जिसकी जख्म नहीं सूख रही है, तो वो ये जो तेल है अपने जख्म के ऊपर हल्का हल्का तेल लगाएगा, तो आप देखेंगे कि उसका जो जख्म है वो बिल्कुल सूखना चालू हो जाएगा। फैलना तो तुरंत ही बंद हो जाएगा और सूखना चालू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, तेल देने से पहले, तेल का प्रयोग करने से पहले एक बार उसके ऊपर झाड़ा भी करना है। झाड़ा कैसे करोगे? नीम की टहनी लोगे, डंगाली लगभग 1 हाथ भर की, और इस मंत्र को पढ़ना है। एक बार मंत्र पूरा होगा उसको झाड़ना है सर से पैर तक नीचे। जैसे पैर के पास आएंगे एक ऐसा ज़ोरदार झटका मारना है धरती पर। ऐसा आपको 11 बार करना है। 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक मारना है और टहनी की उतारा करते हुए नीचे झटका मारना है 11 बार। इस तरह से आपको करना होगा और उसके बाद आप उसको तेल का प्रयोग करने बोल सकते हैं। मंत्र में एक जगह पे अमुकेर का शब्द आया है। अमुकेर के जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को आप ये मंत्र अभिमंत्रित करके दे रहे, मतलब जिसे जख्म हो गया है, घाव हुआ है, उस व्यक्ति का नाम लेना है अमुकेर के जगह। और एक जगह पे आमार शब्द आया, तो जैसा आमार शब्द है उसको आमार ही बोलना है, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई फोड़ा आ गया है और उसमें से मवाद कंटिन्यू बह रहा है और वो जख्म ठीक नहीं हो रही है, तो उस समय आपको क्या करना है, उसको ये जो नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को पीसकर उसका बारीक ये बनाएंगे मलहम जैसा, और उस पे इस मंत्र को 31 बार पढ़ के उस व्यक्ति को देंगे। झाड़ा भी करना है, जैसे पहले मैंने बताया वैसा झाड़ा करेंगे। बाद में नीम के पत्तियों का मलहम बना के 31 बार मंत्र पढ़ के उस व्यक्ति को जख्म पे मलहम लगाने दे देंगे। तो क्या होगा कि उसका जो वो फोड़ा आया है अचानक से, वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी के ऊपर बाण का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी के ऊपर अगर बाण मारा गया है बंगाली मंत्रों से, या कुछ मुस्लिम मंत्र भी है बाण मारने के, अगर उससे भी अगर बाण मारे गए हैं, तो अब बाण मारा है कैसे पहचानोगे? बाण मारा गया है ऐसे पहचानोगे क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं और अचानक से एक रात में ही उसको जो है शरीर में खुजली होना, और खुजली होने के बाद फिर वहाँ से जख्म हो जाएगी, ठीक है ना, लाल लाल शरीर पड़ता जाएगा, लाल या काला पड़ता जाएगा शरीर, और लाल और काला पड़ता जाएगा, और उस आगे जो है जख्म जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो काली स्किन पड़ते जाएंगी या लाल पड़ते जाएंगे, और इसमें जलन भी बहुत तेज होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और रात में बहुत ज़्यादा उस जगह पे दर्द भी होता है, जलन तो रहता ही है लेकिन दर्द भी होता है। दर्द ऐसा होता है जैसे मानिए कोई ऐसे कपड़ा धो के निचोड़ रहा हो, उस तरह का लगेगा, उसके पैर को कोई ऐसा मरोड़ रहा हो, इस तरह उसको दर्द होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा लोबान लगेगा और थोड़े कोयले लगेंगे। कोयले का पहले अंगारा कर लेंगे,
अंगारा करके जो लोबान है, या गूगल भी चलेगा, ये दोनों में से कोई भी चीज़ चलेगा, लोबान या गूगल। पहले तो 5 बार लोबान या गूगल के ऊपर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर देना है। उसके बाद आप कोयला जलाएंगे। कोयला जलाने के बाद उसके ऊपर नीम की पत्तियाँ डालना है, और नीम की पत्तियाँ डालने के बाद लोबान या जो गूगल है वो उसके ऊपर डालेंगे और उसको उसका धुआं देंगे। और धुआं देते समय आपको 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए उसे झाड़ा भी देना है, धुआं भी देना है, झाड़ा भी देना है। तो ये प्रयोग 2 व्यक्ति मिलके भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी का मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। धुनी पकड़ने में आपको उतारा तो वैसे ही करना है, जो झाड़ा नीम की डंगाली लेकर सेम वैसे ही 11 बार इससे करेंगे, पर इसमें जो झाड़ा है 21 बार करना होता है अगर बाण मारा गया है तो। दूसरा एक प्रयोग और है इसका कि कई बार क्या होता है, किसी को सांप काट लेता है। अगर किसी को सांप काटा है उसके बाद वो बच भी जाता है डॉक्टरी इलाज से, लेकिन कुछ सांप होते हैं अगर उनके काटने के बाद जो जख्म है वो फैलना चालू हो जाती है, मतलब जिस जगह पे सांप ने डंक मारा था उस जगह से धीरे धीरे सड़न चालू होती है और फिर बाद में जो है शरीर सड़ने लगता है। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है किसी के साथ, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग ठीक उसी तरह करना है जैसे आपने पहले बाण मारने वाले का जैसा मैंने आपको प्रयोग बताया, ठीक उसी तरह ये प्रयोग को करना है। और उसके बाद तिल के तेल को अभिमंत्रित करके देना है, जैसे मैंने एकदम पहला प्रयोग बताया, ठीक उसी तरह तिल का तेल जो है अभिमंत्रित करके उसको दे देंगे जख्म पे लगाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे सांप ने काटा था, उसका पैर सड़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा प्रयोग करोगे, जो मैंने बताया इसके पहले जो बाण मारा जाता है तो तब क्या प्रयोग करना है वो वाला प्रयोग करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर सोचिए। ये मैं इसलिए इतना समझाता हूँ क्योंकि आप जो है ना फिर बार बार पूछते हैं। उसके बाद आपको जो है तिल का तेल जो है वो उसे अभिमंत्रित करके देना है, ठीक है। और झाड़ा तो आपको करना ही है। तो इस तरह आपको ये प्रयोग करना है, और इससे देखेंगे कि जो व्यक्ति है जिसे सांप ने काटा था और उसकी जो जख्म है जो बढ़ते जा रही थी, डॉक्टर इलाज से ठीक नहीं हो रही थी, तो वो ठीक होने लग जाएंगी। तो इसमें क्या है, आप तिल का तेल जो है वो हल्का हल्का अपने जख्म पे लगाएगा तो जख्म जो है वो भी ठीक होते चले जाएगी। तो ये एक मंत्र है लेकिन 3-4 जगह काम करता है। और एक बात बताओ, ये और कौन से जगह काम आता है मंत्र। अगर किसी को बिच्छू काटा हो, अगर किसी को बिच्छू काट ले तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी हाथ में धूल या जो राख होती है चूल्हे की राख, या अपने पूजा घर में जो ये होता है भभूत होती है अगरबत्ती की, वो भी चलेंगी, चूल्हे की राख भी चलेंगी। अगर ये 2 चीज़ ना मिले तो आप जो धूल होती है रास्ते की मट्टी, वो उठा कर भी आप जो है 11 बार पढ़ के जहाँ पे बिच्छू ने काटा है वहाँ पे अगर आप लगा देंगे तो भी जो जहर है वो बिच्छू का उतर जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप 21 बार मंत्र पढ़ के जहाँ बिच्छू ने काटा है वहाँ पे ऐसा हाथ लगाते हुए नीचे की तरफ उतारेंगे और 2 बार धरती पे मारेंगे। फिर मंत्र दूसरा पढ़ोगे, फिर जहाँ पे डंक मारा है वहाँ से उसके नीचे तक उतारोगे, धरती पे 2 बार हाथ मारोगे, झटकोगे। इस तरह आप करोगे 21 बार तो भी उसका जो जहर है वो उतर जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं ये बता दूं कि आज रात मैं लाइव आने वाला हूँ 9 बजे तंत्र काट के लिए। और आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा हर किसी को बताना है, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट में लिखें। दूसरी बात याद रखिए, आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते। मुझे इस वीडियो में कम से कम 5000 लाइक और कम से कम 4000 कमेंट चाहिए। और एक बात बता दूं, कुछ हमारे दर्शक हैं जो हमारे चैनल पे भी बने, ये हमारे दर्शक हो नहीं सकते, भटकने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है सब्र नाम की चीज़ नहीं है।
दूसरे चैनल पे जाके मैंने कई लोगों के कमेंट देखे हैं, लोगों ने भेजे हैं हमको। वहाँ लिखा है गुरुजी हमें विरोधी खातरी दो, हमें मित्र खातरी दो। अरे भाई ये सिर्फ हम ही दे सकते हैं, दूसरे जगह नहीं मिलेगा आपको। भटको भटकना है तो मांगो, भिखारी जैसे भीख मांगो। आदत है तुम्हें भीख मांगने की तो मांगो। सब्र नहीं है, और जिसमें सब्र नहीं है वो साधक बन ही नहीं सकता। कम समय में आगे बढ़ना चाहते हो, शॉर्टकट का जो रास्ता जो पकड़ते हैं ना, वो लोग कभी साधक नहीं बन सकते। एक साधक बनने का जो रास्ता है उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम बराबर सिखा रहे हैं। जो पहले से हमारे पुराने मंत्रों से अगर शुरुआत करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो एक सफल साधक बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कब आपको क्या देना है। कई कमेंट देखा है मैंने, दूसरे चैनल पे जाके भीख मांग रहे हैं, हमें ये मंत्र दो, हमें वो मंत्र दो। मांगो भीख। तो चलिए, जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा और आगे भी ऐसे वीडियो आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो में कम से कम 5000 लाइक और कम से कम 4000 कमेंट आने चाहिए। नहीं तो हम क्यों आपके लिए वीडियो बनाएं। आपने हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, तो आप लोग हमारा हौसला कम कर रहे हैं लाइक और कमेंट ना करके। जय माँ मातंगी।